देखिए, हर चीज में खाना हमारे और पीना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं ये क्यों जरूरी है, जैसे अगर हम जाते हैं बहुत ज्यादा खाना खाकर, बहुत ज्यादा हमारा बेली फुल है, ऑब्वियसली हमें एकदम नींद नहीं आएगी। अब मैं आगे भी आपको बताऊंगी कि एनर्जी वाले जो हम मील्स लेते हैं उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और वो सोने की तरफ नहीं आता। जो लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है कि जी 7:30 उन्होंने अपना जैसे लास्ट मील लिया है और उसके बाद राउंड अबाउट 10 दे शुड गो टू बेड। इस तरह से आपका जो मील है वो भी हजम हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है और फिर आप पीसफुल ले सकते हैं नींद के, आपके जो आवर्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते। डोंट गो टू बेड हंग्री। और हंग्री क्यों है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सना अंजुम। अगर हम हंग्री जाते हैं अपने बेड पे तो क्या होता है कि हमारे वो होता है भूख लग रही है, क्रेविंग्स हो रही हैं और इस तरह का होता है। अब वो दिमाग में चलता रहेगा कि कुछ खाया हुआ नहीं है, भूख लग रही है, कुछ खाना लें, कुछ इस तरह। तो जो उस टाइम पे हम खाएंगे बिफोर बेड टाइम वो ऑब्वियसली डाइजेस्ट नहीं होगा क्योंकि हमारी बॉडी स्लो डाउन हो गई होती है। अच्छा, एक और पॉइंट है, क्रिएट अ रेस्टफुल एनवायरनमेंट। फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग यू, यू आर टू। थैंक यू, जजाकल्ला, थैंक यू। अच्छा, क्या है क्रिएट अ रेस्टफुल एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट रेस्टफुल कैसे बनानी है, अब वो उसकी भी मैं आपको टिप्स बताऊंगी कि रेस्टफुल एनवायरनमेंट किस तरह से है। देखिए, जब तक आपके कमरे का माहौल पीसफुल नहीं होगा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कॉल आ गई थी, आई एम रियली सॉरी। अच्छा, मैं बात कर रही थी क्रिएट अ रेस्टफुल एनवायरनमेंट। रेस्टफुल एनवायरनमेंट किस तरह से होती है कि आपने अपना जो है अब अपने कमरे का दरवाजा लॉक कर देना है। यू हैव टू। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, हसल बसल शोर हो रहा है, आप ऐसे एनवायरनमेंट नहीं सोच सकते। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आगे आप बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, आप अपनी और अपने बच्चों की सेटिंग इस तरह से करेंगी कि उनका भी टाइम फिक्स होगा और आपका भी टाइम फिक्स होगा। ऑब्वियसली दे हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एज एंड यू ऑल्सो। तो आप जल्दी सोएंगे तो सुबह आपकी आंख खुद ही खुल जाएगी। एक जब आपकी पीसफुल स्लीप होगी रात को तो आप उठ भी जल्दी जाएंगे। अब वो लिमिट डे टाइम नैप एक और पॉइंट है। कुछ लोग दोपहर में सो जाते हैं या सुबह बहुत लेट उठते हैं और फिर होता है कि जी हमें रात को नींद नहीं आती, हम बेड पे तो चले जाते हैं, हम सो नहीं पाते। तो आपका ये है कि ये जो बीच में दोपहर में नैप टाइम है, जो आप दोपहर में सोती हैं जिसे नैप कहते हैं, ये आप अवॉइड करेंगी। अवॉइड करने से इस तरह है कि आप लेट जाएं, मैं आपको सोने से मना नहीं करूंगी। ऑब्वियसली लेडीज जो बहुत अर्ली सुबह जाग जाती हैं, ऑब्वियसली एक टाइम आता है कि लेथार्जिक हो जाती हैं, थक जाती हैं, टायर्ड हो जाती हैं, तो उनका होता है कि थोड़ी देर जरा आराम कर लें। आराम जरूर करें, लेकिन एक एक दो दो घंटे के लिए सो जाना फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि रात को भी आपको 10 बजे नींद आ जाए, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। इंक्लूड फिजिकल एक्टिविटी इन योर डेली रूटीन। अब हमारा एक और पॉइंट क्या है कि हमने अपनी उसमें फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है। जो जिन लोगों को स्लीप इश्यूज हैं, स्पेशली जिनके मैसेजेस आते हैं कि हम सो नहीं पाते, हम बेड पे जाते हैं, हमें नींद नहीं आती, उनके लिए ये मैं ये रेकमेंड करूंगी वो अपना जो लास्ट स्लॉट होता है एक्सरसाइज का वो लें ताकि उस टाइम पे उनकी बॉडी बिल्कुल थक जाए और उनको नींद आने में एक और हेल्पफुल हो जाए उन्हें, कि वो नींद आने के चांसेस उस केस में ज्यादा होते हैं। मैनेज वरीज, ये तो बहुत ही लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसे मैं बहुत ज्यादा छेड़ूंगी नहीं। मैं बस इस आपको कुछ इस बारे में टिप्स देना चाहूंगी कि आप अपनी वरीज को मैनेज कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। लेकिन इसके बारे में हम कभी और, ये बहुत क्योंकि लंबा है,
थोड़ी टिप्स इस तरह से मैं आपको दे सकती हूँ अपनी टेंशन्स को कंट्रोल करने के लिए, कि आप उस टाइम पे अपना रीडिंग शुरू कर दें। जो नॉवेल्स पढ़ने की शौकीन है लेडीज, या बुक्स पढ़ने की, या कुरान पाक, इफ यू आर अ मुस्लिम, तो डिफरेंट ऑप्शंस मैं आपको देती हूँ, क्योंकि रीडिंग एक ऐसी चीज है जिससे आपका माइंड चेंज होता है। और जो ये वरीज मैनेज करने का एक और तरीका होता है, बहुत इजी और बड़ा अच्छा तरीका है, कि जब आप बेड पे जाएं तो आप अपनी उस वक्त पीसफुल थॉट्स अपने इमेजिन करें। पीसफुल थॉट्स आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं? लाइक आपने सारे दिन की अच्छी बातें नोट डाउन करनी है, आपने उसमें देखना है आज सारे दिन में अच्छा क्या हुआ। आप चाहे अपनी, अपने बच्चों की, अपने घर से रिलेटेड कुछ भी जो पॉजिटिव हैं, हैप्पी मोमेंट्स हैं, आप उनको लिखेंगी अपने नाइट टाइम पे। आप, आपका माइंड भी रिलैक्स होगा और आपका ध्यान भी डाइवर्ट होगा। तो ये एक और पॉइंट है कि किस तरह से आप अपनी जो वरीज हैं इनको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं एक और पॉइंट पे जो आजकल बहुत कॉमनली प्रैक्टिस है, कि जी बेड पे लेटे और यू आर यूजिंग टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। अब इन टेक्नोलॉजीज में क्या क्या आ जाता है? हमारे मोबाइल्स, हमारे लैपटॉप्स, और हमारे स्मार्टफोन्स। ब्लू, इससे क्या होता है, एक ब्लू लाइट निकलती है। जो ब्लू लाइट निकलती है वो हमारे ब्रेन को और आईज पे एक वो सप्रेस करती है हमारी स्लीप हार्मोन्स को। आप ये कोशिश करें कि जिन लोगों को, स्पेशली मैं बार बार कह रही हूँ, स्लीप इश्यूज हैं, वो क्या कर सकते हैं कि जब उन्हें, उन्होंने प्लान कर दिया है कि वी हैव टू गो टू बेड, में आपको वैसे बता रही हूँ कि यू वांट टू गो टू बेड अराउंड 10, आप 1 घंटा पहले अपने जितने भी टेक्नोलॉजी है इनको अवॉइड करेंगी। अवॉइड इस तरह से करेंगी, आप अपने मोबाइल का जो मोबाइल डाटा है, वाईफाई है, उसको ऑफ कर दें। जब ये चीज ऑफ हो जाएगी ना, आपको कोई नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी, आपको कोई मैसेजेस नहीं आएंगे, इस तरह से कुछ नहीं आएगा कि आपको कोई भी डिस्टरबेंस होगी या कोई ऐसा इशू। जी। अच्छा, मैं एक पॉइंट, नहीं यार, आप इतना मुस्कुरा क्यों रही हैं? कोई मैं एट द एंड हम डिस्कशन करेंगे, तो आई वांट टू नो द पॉइंट ऑफ योर स्माइल। ठीक, देयर शुड बी नो डिस्टरबेंस इन योर रूम। मैंने ये पॉइंट पहले भी डिस्कस किया, मैं दोबारा कह रही हूँ कि आपका जो कमरा है वो ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि राहदारी है जी, बच्चे आ रहे हैं, भाग रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों का आना जाना हसल बसल है। अब आपका बेडरूम जो है उसमें इस तरह का नहीं होना चाहिए। एक सुकून दे, ये इस तरह से कुछ पॉइंट्स आगे में भी बताऊंगी कि सुकून और किस किस तरह से हम अपने रूम में ऐड ऑन करेंगे। लाइक टेम्परेचर है, फ्रेगनेंसेस हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अच्छा, अब है ईटिंग हेल्दी इम्प्रूव स्लीप जनरली। अब ईटिंग हेल्दी पर्टिकुलरली बेनिफिशियल सच एज मिल्क, pumpkin seeds and eat more fiber। अच्छा, ये मैंने पंपकिन सीड्स बहुत सी मैंने उनको लेडीज को ऑलरेडी एडवाइस किया हुआ है कि यू हैव टू टेक पंपकिन सीड्स या पंकिन सीड फ्लैक्स सीड। ग्रीन ना मैम, ग्रीन मैम। हाँ जी, एग्जैक्टली, जो जिसे कहते हैं पंपकिन, कद्दू के बीज, सीड्स जिन्हें ओके होते हैं ओके, जी। थैंक यू। वेलकम। तो आपके ये है कि आपने अपने सोने से पहले, जैसे आपकी नाइट ड्रिंक है, उसके साथ आप या तो पंपकिन सीड ले सकती हैं। बहुत सी लेडीज को मैं टर्मेरिक मिल्क रिकमेंड करती हूँ। हर एक का अपना अपना डाइट प्लान है। काइंडली इसमें मुझे इसके बाद ये मैसेजेस आए कि मैम हम क्या लें क्या नहीं, हर एक को मैंने सजेस्ट किया हुआ है। मैं आपको बस बता रही हूँ कि फूड में से भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि हमारा बेसिक जो गोल है वो फूड से रिलेटेड होता है सब कुछ। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि लाइक पंपकिन सीड इज ऑल्सो हेल्पफुल इन अ गुड स्लीप। और जो हल्दी दूध है, इसके इतने ज्यादा फायदे हैं, इतने ज्यादा फायदे हैं कि मैं आप लोगों को गिनवा नहीं सकती। इसे गोल्डन गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है। गोल्डन मिल्क इसे किसी वजह से कहा जाता है, इसके फायदों की वजह से। और जो आपने दूध लेना है वो
दरवाजा बंद। ल्यूक वार्म होना चाहिए। ठंडा दूध जो है वो फैटनिंग की तरफ आता है, जो जरा वार्म मिल्क होता है वो फैटनिंग नहीं होता। अच्छा, अब मैंने आपको कुछ बता दिया। हाँ, ईट फाइबर। फाइबर्स भी हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। जब हमारा स्टमक एम्प्टी होता है, हमें कॉन्स्टिपेशन वाला कोई सीन नहीं होता, हम मतलब इस तरह का कोई जैसे पेट अफरा हुआ है, इस तरह हमारा स्टमक रिलैक्स है, हमें तब भी बहुत पीसफुल नींद आती है। इस वजह से फाइबर भी हमारी डाइट में, मैं बहुत से मेंबर्स को कहती हूँ कि मैम, अपनी डाइट। जी। मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज एंड जिम जाती हूँ, तो उसके बाद मैं स्लीप सो सकती हूँ क्या 1-2 घंटे के लिए? अच्छा मैम, हम अपना ये डिस्कशन बाद में करेंगे। अभी आप कुछ देर मुझे सुन लें, फिर बाद में मैं आप लोगों को सुनती हूँ, ठीक है? ओके 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 ओके। जी। वो फिर नो इश्यू। डिस्टरबेंस होती है ना, तो फिर मैं अपना पॉइंट भूल जाती हूँ कि हम किस टॉपिक पे बात डिस्कस कर रहे थे। ओके ओके, अच्छा, नो इश्यू। ओके मैम, हम हम बात लोग के कर ढेर रहे सारे क्वेश्चंस है मैम, जरा आप सॉल्व कर दीजिए वो। हाँ, हम जी, लोग भी हम बहुत सारे करेंगे। हैं। मैं आपको टाइम दूंगी, मैं आपको दूंगी। अच्छा, अब मैंने आपको कुछ फूड्स ऐसे बताए जो हेल्प करते हैं। हाँ, एक है कैमोमाइल टी। ये भी बहुत अच्छी है, और ये भी ना स्लीप आवर्स को या पीसफुल स्लीप को हेल्पफुल होती है वो, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी उन चीजों पे जो हमने अवॉइड करनी है, जो हमने सोने से पहले नहीं लेनी। जिसमें से है सबसे पहले स्पाइसी फूड। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो स्पाइसी चटपटा खाना पसंद करते हैं, और खा के रात में बहुत आवाजार होते हैं, जलन हो रही है, सीना जल रहा है, नींद नहीं आ रही है। अच्छा, डिप्रेशन पे हम अभी दोबारा करते हैं, मैं इस पे आऊंगी, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया है, बहुत लंबा टॉपिक है। मैं डिप्रेशन को छेड़ना नहीं चाह रही आज, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आज अभी बेसिकली हम स्ट्रेस पे बात कर रहे हैं, हम अभी स्ट्रेस को ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको बता रही थी वो वाले फूड। काइंडली ये अपना माइक म्यूट कर लें, बहुत शोर आ रहा है। स्पाइसी, एल्कोहल, ये कौन है? सना। सना, काइंडली अपना माइक म्यूट कर लें। लेकिन मैम मेरा नेट बिजी है। शोर आ रहा है आपकी तरफ से बहुत ज्यादा। मेरा बोल रही हूँ। सना, आपकी तरफ से बहुत नॉइस आ रहा है, काइंडली अपना, मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ, आपका माइक नहीं म्यूट हो रहा। आप अपना माइक म्यूट कर लें काइंडली। अच्छा, हम बात कर रहे थे जो हमने चीजें या फूड जो है स्पेशली जो हमने अवॉइड करना है। एक, स्पाइसी फूड, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, लार्ज मील्स, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाए गए मील्स। उसके बाद अवॉइड कॉफी एंड टी, चॉकलेट, सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स एंड शुगरी फूड्स। शुगरी फूड जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, और वो मतलब थकावट होने जो हमारी हुई होती है, वो एकदम हमारी बॉडी फिर से चार्ज और एनर्जी मिल जाती है ऑब्वियसली। तो फिर वो फायदा हमें इस तरह से नहीं होगा कि हमारी बॉडी को स्लीपिंग वाला इतना नहीं आएगा। आज तो सोनू भी आई हुई है। इज दिस सोनू? वेलकम सोनू, आज आप अवेलेबल है यहाँ पर। अच्छा, रीडिंग कुड बी अ गुड एक्टिविटी। रीडिंग के इतने फायदे हैं, मैं इस बात दोबारा इसे डिस्कस करना चाहूंगी। बुक्स जो हैं आपकी सबसे अच्छी फ्रेंड है। जो बुक्स हैं आपका ध्यान, अटेंशन डाइवर्ट करती हैं। जिनको स्ट्रेस का इशू है, डिप्रेशन का इशू है, टेंशन के इश्यूज हैं, मैं उनको दोबारा से उनके लिए कह रही हूँ कि रीडिंग बुक इज द बेस्ट सोर्स टू अवॉइड योर स्ट्रेस, योर टेंशन। या तो आप राइटिंग के उसमें आ जाएं, या आप रीडिंग करें। ये दोनों चीजें बहुत हेल्पफुल है। अब हमारा अगला पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर ऑफ द रूम ऑल्सो मैटर्स। अब देखें, आप लोगों ने अक्सर ये नोट किया होगा, लाइट गई होती है हमें नींद नहीं आती, बहुत ज्यादा गर्मी होती है हमें नींद नहीं आती, बहुत ज्यादा सर्दी होती है हमें नींद नहीं आती। तो आपके जो रूम का टेम्परेचर है वो भी हमने मेंटेन रखना है। ये भी बहुत हेल्पफुल होता है फॉर अ पीसफुल एंड अ गुड स्लीप, ठीक है। अब अगला हमारा पॉइंट है
practice yoga, meditation, and mindfulness. When people are stressed, they tend to have difficulties in falling asleep. अब मैंने ये 3 चीजें बोली हैं, एक है योगा, एक है मेडिटेशन। आपको मैम जैनब मेडिटेशन करवाती हैं, आई डोंट नो अबाउट मैम फरजाना, लेकिन मैम जैनब आपको मेडिटेशन करवाती हैं, तो उस वक्त आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है। गिव मी थम्स अप अगर ऐसा है तो, मुझे थम्स अप किसी के। हाँ जी, मेडिटेशन से बहुत सारे फायदे होते हैं। अब आप खुद से कैसे मेडिटेशन कर सकती हैं? अब आप इस तरह से कर सकती हैं कि अपने माइंड में अच्छे मैसेजेस, अच्छी बातें, अच्छी जगह इमेजिन करें। लाइक आप कोई अपने आप को इमेजिन करें कि आप किसी वाटरफॉल के पास हैं, ब्यूटीफुल आपके वहां पे व्यूज हैं और ग्रीनरी ही ग्रीनरी है और प्यारा सा कोई काम म्यूजिक है, और अपने आप को इस तरह से एज्यूम करें। ये सब हम जब अपने माइंड में सोचेंगे या इमेजिन करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा एंड इट विल बी अ गुड मेडिटेशन फॉर योरसेल्फ। योगा, योगा जो है हमारे माइंड को बहुत रिलैक्स करती है। लाइक योगा के जो पोजेज हैं जिसमें हम इनहेल एक्सेल ही करते हैं, एक स्टेप है, काइंडली जो नोट डाउन कर रहे हैं वो अपने उस पे लिख लें। इस मेथड का नाम है 4-7-8 मेथड। 4-7-8 मेथड। ये अभी हम अपने सेशन के एंड में करेंगे इसे हम, कि मैं आपको बताऊंगी आपने करना कैसे है। जी, जो योगा है वो इंकरेजेस करती है आपके ब्रीथ उसको, और इससे आपके होता है क्या, रिलीज होती है स्ट्रेस और टेंशन। जब हम अपनी ब्रेथ को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो इससे बहुत फायदा होता है, हमारे रिलैक्स होती है बॉडी भी और माइंड भी। एक और पॉइंट है जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, वो है हैव अ मसाज ऑफ हर्बल ऑयल ऑन योर हेड एंड फीट। ऑब्वियसली आप सर पे तो रोज रात को सोने से पहले तेल नहीं लगा सकते, ऑयलिंग नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अपने फीट पे सरसों के तेल का मसाज करेंगे, बिलीव मी दिस इज अ वेरी हेल्पफुल टिप फॉर अ गुड स्लीप। कोई भी आपने सरसों का तेल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इजीली अवेलेबल है और वो हर एक को सूट करता है। लाइक ऑलिव ऑयल गरम है उसके वो आ जाता है, कोकोनट ऑयल हर जगह अवेलेबल नहीं है, यहाँ एक्सपेंसिव है, यहाँ कुछ मैंने इसलिए मस्टर्ड ऑयल कहा। आप लेकिन कोई भी ऑयल यूज कर लें और उसको अपने जो पाँव के नीचे वाली जगह है उससे आप अच्छी तरह मसाज दें। जिनको स्लीप इश्यूज हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। अच्छा, एक और, अवॉइड लुकिंग एट द क्लॉक। जो अब जब हम बार बार हमारी, अब रात को हम लेट गए हैं बेड पे, अब हम बार बार क्लॉक को देखे जा रहे हैं, इतना टाइम हो गया अभी तक मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे मुझे सोना चाहिए, आई हैव टू वेक अप अर्ली। आप क्या करते हो, इस तरह आप और ज्यादा अपने आप को स्ट्रेस दे रहे होते हो। आपने क्लॉक को बार बार नहीं देखना, लीव इट। आप जितनी दफा क्लॉक को देखेंगे आपको और टेंशन होगी कि मुझे इतना टाइम हो गया और अभी तक मैं सोई नहीं। अच्छा, एक और पॉइंट क्या है, अरोमा थेरेपी। अरोमा थेरेपी किसे कहते हैं, हमारे कमरे में बहुत ज्यादा अच्छी फ्रेगनेंस कमरे में नहीं तो एटलीस्ट आप अपने यहाँ पे नेक पोर्शन पे लगा लें या हैंड्स पे लगा लें। और मेरा अपना पर्सनल बताऊं, मुझे डे टाइम में या उससे मुझे रात के टाइम परफ्यूम यूज करना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं अपना नाइट सूट पहनती हूँ तो स्पेशली मैं सबसे पहले अपना जो, मैं वैसे नहीं इतना यूज करती क्योंकि इन इन आवर रिलीजन इट इज नॉट गुड टू यूज परफ्यूम व्हेन वी आर गोइंग आउट। मैं अपनी जनरल बात बता रही हूँ आपको कि जब हम रात को सोते हुए परफ्यूम लगाते हैं तो एक बहुत ही मजे की फीलिंग आती है और बड़ा अच्छा वो होता है। तो आपने अपने रात को सोने से पहले परफ्यूम यूज करें। हाँ, इनमें से 2-3 के मैं नाम बता रही हूँ जो हेल्पफुल होते हैं स्लीप के लिए। एक है लेवेंडर, एक है दमास रोज और एक है पेपरमिंट। अगर फेव हो तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस, अगर मैं बाद में इसको आंसर करती हूँ।
अब आजकल ऑयल डिफ्यूजर्स भी आए हुए हैं, वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ऑयल डिफ्यूजर्स आपको कहीं से भी अवेलेबल हो जाएंगे। वो रूम में आप अपना वो एक पॉट सा होता है, उसके अंदर वो स्टिक्स होती हैं, आप वो डालो और उससे आपके कमरे में मतलब बहुत देर के लिए फ्रेग्रेंस रहती है। ठीक है। अब एक और है हमारा स्लीपिंग पोजीशन। इस पे मैं जरूर बात करना चाहूंगी कि हमारा जो स्लीपिंग का पोस्चर है, जो पोजीशन है, हम किस तरह से सोते हैं। देखिए, उल्टा जो सोना है, इट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एज वेल, एंड स्लीपिंग के लिए भी अच्छा नहीं है। उल्टे लेटना पसंदीदा नहीं किया गया। ठीक है। तो और सीधा भी सोना इतना प्रेफरेबल नहीं है। आप तो या करवट लेके सोएं राइट की साइड पे या लेफ्ट की साइड पे, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। हाँ, ये ना उल्टा सोना इज नॉट अ गुड हैबिट। ये अच्छा नहीं है आपकी हेल्थ के लिए भी। आप ट्राई, आप अपने आप को इसका हैबिट करें, अपने उसमें लेके आए, चेंजेस लेके आए। आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत हो जाएगी। कुछ नहीं, शुरू में ऑब्वियसली डिफिकल्ट होता है। कुछ भी इजी नहीं होता कि एकदम हम अपने ये हैबिट चेंज करें, लेकिन यू शुड गिव अ ट्राई। आप एक दफा अपना स्लीपिंग हैबिट को इस तरह से चेंज करेंगे कि आप राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ सोएं। मेरे साथ ये होता है, कभी कभार अगर मैं गलती से सीधा सो जाऊं, बिल्कुल सीधा लेट जाऊं, तो मैं तो डर जाती हूँ। तो इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अच्छा, अब क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें हैं, मैग्नीशियम है। जी। अच्छा, relaxing your muscles, massage little your lightly your eyebrows। मैं आपको ये मसाज भी अब बताती हूँ और एक्सरसाइज भी बताती हूँ, फिर मैं आपकी क्वेरीज और क्वेश्चंस की तरफ आऊंगी। अच्छा, मैग्नीशियम भी है जो हमारी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, मेरे काइंडली मत पूछेगा मैग्नीशियम कौन सी कितनी। मैं आपको सिर्फ एक हेल्प दे रही हूँ। ये जो मैग्नीशियम भी है, ये भी हमारे स्लीपिंग आवर्स को बेटर करती है। आप अपने डॉक्टर से पूछ के, स्पेशली जिनको स्लीपिंग इश्यूज हैं, वो अपनी डाइट में ऐड ऑन करवा सकते हैं बाय योर डॉक्टर। आई विल नॉट रिकमेंड एनी स्पेसिफिक नेम। अच्छा, इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। अब मैं आपको बताने लगी थी, अ, हमारे कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनको हम करके स्लीप आवर्स को बेटर कर सकते हैं। आप ये एक्सरसाइज मेरे साथ करें ताकि आप लोगों को ये थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए बिफोर स्लीपिंग आवर्स। आपने अपनी ये वाली फिंगर यहाँ पे रखनी है और यहाँ से इस तरह से सर्कुलर मोशन में अपनी इस जगह को मसाज देनी है। जब ये हमारा रिलैक्स हो जाता है, आईब्रोज की इसे कहते हैं आईब्रो मसाज। गुड इवनिंग मैम जैनब, हाउ आर यू? नाइस टू सी यू मैम जैनब जी। तो इस हमने इस मसाज जो करेंगे, इससे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारी स्लीपिंग उसमें। अच्छा, अब हमारी एक लास्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी एक एक्सरसाइज है जो मैं आप लोगों को करवाऊंगी। यू हैव टू इनहेल और उसके बाद आपने एक्सहेल करना है। इस मेथड को आप हम कहते हैं 4-7-8 मेथड। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं इस मेथड को। सब अपना जो सांस है इसको रोकेंगे। 1, 2, 3, 4। नाउ यू हैव टू रिलीज योर ब्रेथ। मैं आप लोगों को बताती हूँ, फिर हम मिलके करेंगे। आप लोगों ने चार ऐसे अपना सांस, जैसे 4 मिनट के लिए अपना सांस ऐसे करना है, इसे 7 मिनट के लिए रोकना है और 8 मिनट के लिए इसे आपने एक्सहेल करना है। ठीक है। अब हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। 4 मिनट आप अपना ऐसे सांस को अंदर लेंगी, 4 मिनट 4 सेकेंड्स के लिए, सॉरी, ऐसे आप 1, 2, 3, 4। 4 हो गया।
उसकी 7 मिनट्स के लिए इसे आपने रोकना है, और 8 उसके सेकंड्स के लिए आप इसे एक्सेल करेंगे। अगर आप लोग मेरे साथ करेंगी, आप लोगों को फील होगा ये ब्रीदिंग इनहेल और एक्सेल से आपका माइंड बहुत ज्यादा रिलैक्स होगा। एक दफा ट्राई करें और मुझे थम्स अप दें कि आपको कुछ चेंज फील हुआ है।